गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भवानी शंकरो श्रद्धा वंदे श्रद्धा विश्वास विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थितमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवी संपत्ति क्या है और कितने प्रकार की है? देवी संपत्ति है क्या और ये कितने प्रकार की है, इसके लक्षण। आज का प्रसंग है देवी संपत्ति के। हम बहुत चर्चा करते रहते हैं मन के अंदर आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति या दैवी संपत्ति या आसुरी संपत्ति। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने अंतःकरण में जो दैवी संपत्ति है ये कितने प्रकार की है, कौन कौन है देवी संपत्ति जिनका हमें अर्जन करना चाहिए, इनको संचित करना चाहिए, जिनको हमें बढ़ाना चाहिए सत्संग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, और इनके बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो देवी संपत्ति है क्या? गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था तो भगवान कृष्ण ने बताया कि देवी संपत्ति के 26 लक्षण हैं। ये 26 प्रकार की होती है देवी संपत्ति, उन्होंने लिखा हुआ है तो मैं बताने जा रहा हूं। श्लोक के माध्यम से बताया, 3 श्लोकों के माध्यम से बताया। गीता अध्याय 16 में 3 श्लोक हैं, उन 3 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने 26 लक्षणों का वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 16 3 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने 26 लक्षणों को वर्णन किया। पहला श्लोक क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, मैं देवी संपत्ति या देवी लक्षणों के बारे में तुझसे बता रहा हूं, ये गोपनीय रहस्य है, सुनिए। कि अभयम सत्व संविदुर अज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम, पहला अभयम, असत्व संविदुर अज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य अस्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कृष्ण ने बताया कि देवी संपत्ति के लक्षण कौन कौन है। उन्होंने बताया कि अभयम, भय का सर्वत्र अभाव, जो भय से रहित हो, अभाव हो, ये भी देवी संपत्ति है। सत्व, अंतःकरण की शुद्धता, ये भी देवी संपत्ति के लक्षण है। और संबुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति, ये भी देवी संपत्ति के लक्षण है। भली प्रकार इंद्रियों का दमन,
दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय स्तुप अराजवय। भली प्रकार से इंद्रियों का दमन, हवन, प्राण अपान का हवन, दान देने की प्रवृत्ति, यज्ञ करने की प्रवृत्ति, आराधना की प्रक्रिया, स्वाध्याय पठन पाठन करना, सत्संग सुनना, ये सब क्या है? देवी लक्षणों। ये जो जितने भी लक्षण है सब देवी लक्षण है, देवी संपत्ति के लक्षण है। और क्या बताया? कि अहिंसा सत्यम क्रोधम और त्यागा शांतिर्पैशुनम और दया भूतेस्य लोलुप्तम और मार्दवम वीरचापलम। कि अहिंसा बता रहे हैं देवी संपत्ति, अहिंसा यानी हिंसा न करो, और सत्यम क्रोध से त्यागा और शांतिर्पैशुनम और दया भूतेस्वा लोलुप्तम मर्दवम वीरचापलम। अहिंसा सत्य, अक्रोध, शांति, दया, चित्त की चंचलता, कोमलता, प्रमाद का अभाव, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, आसक्ति का अभाव, आसक्ति नो, लक्ष्य से दूर ले जाने वाली वृत्ति का अभाव, लज्जा का अभाव आदि ये सब देवी संपत्ति है, ये उन्होंने बताया। और तीसरा श्लोक क्या बताया? कि तेजा समाधति अशोचम द्रोहम नातिमानिता अभवन्ति सपदे देवी में विभाजतस्य भारता। कि तेजा क्षमा धृति और शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारता। तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि और द्रोह, स्वयं की पूज्यता का अभाव को द्रोह कहते हैं। ये सभी 26 लक्षण हैं। ये सभी 26 लक्षण दैवी संपत्ति कहलाते हैं। गीता में अध्याय 16 में भगवान कृष्ण ने ये सारे लक्षण बताए। तो क्या कहते हैं शॉर्ट में कि देवी संपत्ति क्या क्या है? निडरता। पहली देवी संपत्ति क्या है? निडरता। दूसरी क्या है? सत्य समृद्धि, सत्य समबुद्धि यानी पवित्रता या सात्विक वृत्ति, इसको कहते हैं सत्व समृद्धि। और तीसरा है ज्ञान। ज्ञान योग में निष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान और योग में आस्था होनी चाहिए। ये भी देवी संपत्ति के लक्षण हैं। दान, चौथा पांचवा दम, इंद्रियों का संयम, निग्रह, इंद्रियों का निग्रह यानी निरोधमयी वृत्ति। छठवां यज्ञ है, फिर स्वाध्याय, आत्म अध्याय, स्वाध्याय चिंतन करना, पढ़ना। आठवां तप है, फिर इसके बाद आर्जव है यानी सरलता होनी चाहिए स्वभाव में, अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, अक्रोध होना चाहिए, क्रोध ना करे, त्याग होना चाहिए, परित्याग होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। अब सैनम, किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करना चाहिए, इसको अपैसन कहते हैं, नहीं करना चाहिए। दया, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव होना चाहिए। आलुलुपता, लालच नहीं करना चाहिए। मार्दव, कोमलता होनी चाहिए। और लज्जा,
शर्म, असाचल चंचलता का अभाव होना चाहिए, शर्म भी रहना चाहिए, ये दैवी संपत्ति है। 21वीं तेजस्ता होनी चाहिए, अंदर क्षमा होना चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए, धृति होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, शौच शुद्धता होनी चाहिए, अद्रोह, बिना कारण के किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, देवी संपत्ति के लक्षण है। अनाभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। इन गुणों को धारण करने से मनुष्य क्या हो जाता है, उन्नत करता है, आध्यात्मिक उन्नत करता है। चारों पुरुषार्थ उसको अर्थ धर्म काम मोक्ष, जिसके अंदर ये 26 लक्षण होते हैं, उसके अंदर चारों पुरुषार्थ भी बड़ी आसानी से उसको प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये देवी संपत्ति है। इन्हीं देवी संपत्ति के बारे में हम बार बार कहा करते हैं कि देवी संपत्ति को बढ़ाओ, आसुरी संपत्ति को घटाओ। कैसे संभव है? ये राम नाम के जप से संभव है। भगवान का जब चिंतन करोगे, रात दिन उनका चिंतन करोगे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान का करते रहोगे, तो दैवी संपत्ति आपके अंदर बढ़ती जाएगी, आसुरी संपत्ति कम होती जाएगी। जब आसुरी संपत्ति पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी तो सारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं वो अंतर्मुखी हो जाएंगी, मन और इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, तो परमात्मा का अंतःकरण में दर्शन होगा। तो परमात्मा हनुमंता बन जाएगा, जो दृष्टा रूप में है आपके साथ, हमेशा सारी इंद्रियों के पीछे लगा हुआ, वो हनुमंता हो जाएगा। आत्मा जागृत हो जाएगी, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्या सही क्या गलत हो रहा है, पहले क्या हुआ, आज क्या सही गलत होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको विदित होता जाएगा और आत्म सुख, शाश्वत शांति आपको प्राप्त होगी। ऐसा लगेगा हमारे पास सब कुछ है। वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आत्मबोध हो जाएगा, आत्म संपत्ति है इसलिए आत्मबोध हो जाएगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव बहुमूल भेद भ्रम नासा, इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, पानी में मीन पियासी रे, मैं सुनियावे हासी रे, जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सायस 88 रे, सो तेरे घटमाई विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। आत्मिक संपत्ति आने से, दैवी संपत्ति आने से आत्मज्ञान हो जाएगा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो सूझे रामचरित मणिमानी, गुपुत प्रकट जो जाजे खानी, फिर राम के ही चरित्र सूझेंगे। ऐसा लगेगा हम राम के ही चरित्र, भगवान का ही चिंतन करें, पठन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, सुने कथा या पढ़े कथा को। और जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, फिर जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान ने लिखा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कि जो इच्छा करी हो मन माही, ओ हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये दैवी संपत्ति के लक्षण है। तो दैवी संपत्ति अर्जित कीजिए, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्